हेलो डियर्स, देयर इज़ बानू हियर। बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे बात और कर लेते हैं। वो कह रहा है ऑफ ऑल ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। देखो यहाँ वॉल्यूम गिवन दे दे, वो भी 100 दे दिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो 21 पे अगर हम बात करें तो हमारा एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, जिसका वॉल्यूम 100 है। मैं मान लेता हूँ हाइट इसकी h है और बेस रेडियस मैंने बच्चे इसकी मान ली r। ये इसकी बेस रेडियस है। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है और फाइंड द डायमेंशन, डेट इज मुझे h की एक्चुअल वैल्यू, h क्या होना चाहिए जिसके लिए सरफेस मैक्सिमम हो, और r क्या होना चाहिए जिसके लिए सरफेस मैक्सिमम हो। ये और बस हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 100 गिवन है मुझे बेटा कि वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब से, शायद क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो जैसे मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जहाँ सरफेस एरिया दिया हुआ हम टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। अगर कर्ड सरफेस एरिया होगा तो वो बोलेगा कर्ड सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, या अगर वो नहीं बोलता है कर्ड और लेटरल तो वो कहेगा होलो सिलेंडर। यहाँ सिलेंडर होलो नहीं है, और जिसका वॉल्यूम है तो आप समझ सकते हैं कि वो होलो हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ चीज़ ठहरेगी। कहता है अगर वो होलो है, अगर वो होलो शब्द, अगर वो होलो वर्ड यूज़ करता है तो होलो का मतलब कि वो खोखला होगा और उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा। यानी अगर वहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा, अगर वहाँ पर सरफेस एरिया लिखा है दैट मीन्स हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे लेटरल। अदरवाइज कहीं और सिलेंडर की बात चल रही है तो हम सेंस यूज़ करेंगे कि वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही लगेगा। तो वो हो जाएगा 2πr r प्लस h। ये होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब क्या हुआ बच्चे, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इसे मैक्सिमम दिखाने के लिए, तो यहाँ वेरिएबल दो हैं r और h। तो मैं एक वेरिएबल को टर्मिनेट करूँगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू द अदर। तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम जो होता है πr² h होता है। इसकी वैल्यू मुझे 100 दी हुई है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से जो मैं अगर h निकालने जाए, अगर यहाँ से मेरा, तो यहाँ से जो h हो जाएगा 100/πr² हो जाएगा। इज डेट क्लियर? यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ तो 100/πr², ये आ गया। तो सरफेस एरिया जो मेरा हो जाएगा 2πr और r प्लस h। अब मेरा जो सरफेस एरिया है वो एक वेरिएबल डेट इज r की फॉर्म में आ चुका है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ जिससे मेरा जो डिफ्रेंशिएशन है वो थोड़ा इजी फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ से s इज इक्वल टू, जब इस 2πr के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में, तो 2πr² सबसे पहले होगा और फिर उसके बाद 200πr अपॉन πr²। यहाँ पाई से पाई कटा, r से एक वैल्यू कट जाएगी पावर की। तो दैट इज s इज इक्वल टू 2πr² प्लस 200/r। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में सरफेस एरिया आया। नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जब मैं करूँगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, तो यहाँ से ds/dr की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4πr और माइनस 200/r²। फॉर मैक्स एंड मिन ds/dr को मैं 0 के इक्वल रखूँगा, जैसा कि हमारा रूल होता ही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4πr, और बेटा देखो ये इधर माइनस के 200/r² है तो 0 के उधर जाके प्लस हो जाएंगे।
एनी डाउट? ओके, नो डाउट। तो देखिए अब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4πr³ इज इक्वल टू 200। और अब यहाँ से r³ इज इक्वल टू 400/4π। तो यहाँ से r जो हो जाएगा मेरा 100/π, ये मेरे r की वैल्यू हो गई 100/π, r³ की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसे और सॉल्व करना चाहूँ, एक मिनट बेटा मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है फॉर क्लोज सिलेंडर कैन राइट सर्कुलर विद गिवन 100 क्यूबिक वॉल्यूम हुआ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मिनिमम सरफेस, यानी सरफेस मिनिमम है। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की, ये मिनिमम सरफेस है, मैंने मैक्स कर दिया था। मिनिमम सरफेस, तो सरफेस 2πr + h, तो 2πr², वॉल्यूम ये होता है तो πr²h, तो πr²h बिल्कुल सही है। वॉल्यूम हमारा 100 होता है तो h 100/πr², तो ये हुआ तो 2πr² और 200πr/πr²। वेरी गुड, ये हुआ हमारा 4πr और माइनस के 200/r²। सही है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ से r³ की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से बेटा देखिएगा, अब r की जो वैल्यू हो जाएगी, r हो जाएगा 100/π की वैल्यू 1/3। अब डबल डेरिवेटिव कर लेंगे हम यहाँ से ds/dr। तो ds/dr की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये मेरा डिफरेंशिएशन आया, तो जब इसको डबल करूँगा तो यहाँ से 4π बचेगा और यहाँ प्लस 200/r³ हो जाएगा। क्लियर भाई, r 1 हो जाएगा एक बार, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, और यहाँ पर जब r² होगा तो -1/r³ आएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, -2 यानी 400/r³ हो जाएगा प्लस के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेट इज 4π डबल d²/dr² जो करेंगे, डेट इज 4π प्लस 400/r³ प्लस 400/r³। क्योंकि जब इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर इसकी, तो ये r ऊपर जाएगा, -2 आगे आएगा, तो 200 × 400 और क्यूब हो जाएगा ये। क्लियर, तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं अब यहाँ पर d²s/dr² की वैल्यू निकालूंगा एट r इज इक्वल टू, r की वैल्यू थी मेरी 100/π³, 100/π⁻⁴ पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बेटा, आप सभी को दिख रहा है। 4π यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो आप देखिए वो हो जाएगी 4π प्लस 400 अपॉन, बेटा यहाँ जो है इसकी जो है पूरी होल क्यूब है, तो इसकी होल क्यूब से 1/3 कट जाएगा, यानी 100/π बचेगा। 100 4 × 400 डेट इज 4π प्लस 4π, ये अपॉन के नीचे अपॉन पाई ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, r की इधर यहाँ पर r की क्यूब है और r की वैल्यू है 100/π⁻⁴, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो खाली सिंगल पावर 100/π रह जाएगी, तो 4π। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा d²s/dr² आया, वो जो आया हमारा 8π आया पॉजिटिव के। ठीक है ना, पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो क्या हुआ वो मिनिमम। ये बात तो प्रूव होगी कि मिनिमम है। r हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू ये है हमारी
आर की वैल्यू हमारी ये रही, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, नहीं इसे इक्वेशन फर्स्ट नहीं बोलेंगे हम, हाँ यहाँ पर मैंने जो रिलेशन निकाला था ये वाला एच में, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो आर की ये जो वाली वैल्यू है इसे 2 बोल दो, तो लास्ट में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो है वो है h इज इक्वल टू 100/r², वो है h इज इक्वल टू 100/r²। h की वैल्यू ये 100/πr², ये है। यहाँ r की मैं वैल्यू रखूँगा नेक्स्ट टाइम, तो h इज इक्वल टू 100/π, r की वैल्यू जो है 100/π है, की पावर 2/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और r की पावर जो r की जो वैल्यू 1/3 में है। ठीक है जी, तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 की पावर 1 तो ऊपर है और -2/3 ये हो गई, तो बेस 100 तो पावर ऊपर नीचे में घट जाती हैं, और सेम पाई की पावर 1 - 2/3। तो यहाँ से h की वैल्यू जो आई जब सॉल्व करेंगे तो 100 की पावर 1/3, तो 100/π की पावर 1/3, यानी h और r की वैल्यू सेम आएगी, h की वैल्यू आई है और मेरी r की वैल्यू भी आई है। इज दैट क्लियर?